अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। इन खबरों को हम शामिल करेंगे बुलेटिन में। अभी आगाज में खबर देंगे आपको। कलअदम TLP से मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। साद रिजवी की रिहाई का मामला अदलिया पर छोड़ दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अदालत के फैसले पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। ये भी बता दिया कि फ्रांस के सफीर को निकालना मसले का हल नहीं। पाकिस्तान के लिए यूरोप की मंडियां बंद हो जाएंगी, जिससे महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आएगा। मुजाहरे खत्म कराना लाजमी है, मसले का हल निकालना होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने 31 से जायद उलमा से मुलाकात की। सूरत हाल, पाकिस्तान की मजबूरियाँ और अपना मौकफ भी बताया। उलमा ने साद रिजवी की रिहाई का मुतालबा किया, जिस पर वजीर आज़म ने कहा कि ये मामला अदलिया के पास है। अदालतें साद रिजवी की रिहाई का परवाना जारी करती हैं तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुतालबे पर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये मसले का हल नहीं, पाकिस्तान के लिए ही मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान यूरोप को 10 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। फ्रांसीसी सफीर को निकालने पर यूरोप की मार्केट बंद हो सकती है, जिससे सनदें बंद हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। वजीर आज़म ने कहा कि मुजाहिरों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख्खुस खराब हो रहा है। भारत भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें कर रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि कोई एक जमात या गिरोह नहीं, हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। शान रिसालत में गुस्ताखी से अरबों मुसलमानों के दिल दुखते हैं। सही तरीका ये है कि दुनिया को शान रिसालत में तौहीन से गुस्ताखी से मुतालिक समझाना होगा। वजीर आज़म ने कहा कि हुकूमत लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद नहीं करना चाहती। फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए बनाई गई 12 रुकनी कमेटी जल्द हुकूमत और मुजाहिरीन से राब्ते करेगी। वजीर आज़म इमरान खान बहरानों से निकलना चाहते हैं। उम्मीद है मुजाहिरों के मामले का भी जल्द पुरअमन हल निकल आएगा। मजीद कहा कि मुजाहिरीन का नुकसान और पुलिस के शहदा साथ हैं। साहबजादा हामिद रजा ने मुजाहिरीन से तशद्दुद का रास्ता ना अपनाने की अपील कर दी। बोले वजीर आज़म भी मामले का पुरअमन हल चाहते हैं। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फजल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फिजा बन जाएगी। चूँकि इस वक्त वहाँ पर हुकूमती मशीनरी एक वाज़ेह और हुकूमती स्टांस क्लियर है, तो वहाँ पर अगर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुज़ाकरात सबूताज होने का खतरा है। तो अगर इतना आराम किया है तो थोड़ा और आराम के साथ सूरत हाल इंशाल्लाह बेहतर हो सकेगी और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा, मैंने आपको किया कि पर्चर नहीं होगा। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाइस रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम पर कई मकामात पर बंदिश थे। लोगों को मसरूफियात जिंदगी सख्त मफलूज होकर रह गई हैं। रावलपिंडी में मरी रोड से रावल डैम समेत फैजाबाद पुल आज भी बंद। जेहलम और सराय आलमगीर का जमीनी राबता मुनकता। जेहलम में इंटरनेट सर्विस 5 रोज से बंद। शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी है। GT रोड पर तिजारती काफलों के ट्रकों का रश लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें अगले 15 रोज बरकरार रहेंगी। वजीर आज़म ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल मजीद 11 रुपये 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 49 पैसे महंगा करने का कहा था। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, ना ही डीजल मजीद महंगा होगा। वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी पर साफ जवाब दे दिया। ओगरा ने 15 रोज़ा पॉलिसी के तहत समरी वज़ारत खजाना भिजवाई थी। पेट्रोल मजीद 11 रुपये 53 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 49 पैसे महंगा करने का कहा गया। मट्टी का तेल 6 रुपये 29 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे बढ़ाने का मुतालबा किया गया। हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जा सकता। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। और गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस जारी करने के केस में FIA की बड़ी कार्रवाई। फॉसिल एनर्जी और ऑस्कर ऑयल पर मुकदमा दर्ज। ओगरा मेंबर समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया गया।
FIA का पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस केस में बड़ा एक्शन। पेट्रोलियम माफिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ओगरा के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने फॉसल एनर्जी और ऑस्कर ऑयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CEO फॉसल एनर्जी नदीम भट्ट और ओगरा मेंबर आमिर नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने वजारत तवानाई के DG शफीउल्ला और असिस्टेंट डायरेक्टर को भी हिरासत में ले लिया। ओगरा अफसरान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस और वजारत तवानाई के अफसरान ने पेट्रोलियम इम्पोर्ट कोटा जारी किया। ओगरा अफसरान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मार्केटिंग लाइसेंस और वजारत तवानाई के अफसरान ने पेट्रोलियम इम्पोर्ट कोटा जारी किया। महंगाई बैनुल-अक़वामी मसला है और इससे हर मुल्क मुतासिर हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत खित्ते के दीगर ममालिक से सस्ती हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की सनतकारों से बातचीत, कहा दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी IMF के कहने पर नहीं लगाई गई। IMF ने महसूलात में इजाफे पर जोर दिया है। हुकूमत सनतकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। This budget, now you are at the top. We're going to spend fraction. Today there is an international inflation. Steel के prices, shipping rates, commodity prices, containers नहीं मिल रहे हैं, जो मिलते हैं उनके आसमान पर रेट चले गए हैं। What do we want as business people? Sustainable growth. Every time I have pushed the business to grow faster, फायदा क्या हुआ है? Have you seen the way our exports are going up in textile? मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार रिकॉर्ड। हालिया एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 14.31% तक पहुँच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हलचल। एक बार फिर मुख्तलिफ ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। महंगाई का नया तूफान, 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। विफाकी इदारे शुमारियात के अदाद शुमार जारी। हालिया एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा हुआ है और महंगाई की मजमूई शरह 14.31% तक पहुँच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हलचल। एक बार फिर मुख्तलिफ ब्रांडेड अशिया की कीमतें महंगी कर दी गई हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड। विफाकी इदारे शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक हालिया एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा हुआ है और महंगाई की मजमूई शरह 14.31% तक पहुँच गई है। कम आमदनी वालों के लिए महंगाई 15.01% तक हो गई। मुल्क भर में महंगाई की मजमूई शरह 14.31% तक जा पहुंची। विफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार पर रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 4 अशिया की कीमतों में कमी और 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हलचल। एक बार फिर मुख्तलिफ ब्रांडेड अशिया महंगी कर दी गई। शुमारियाती रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 10 रुपए 71 पैसे महंगे हुए। LPG घरेलू सिलेंडर 90 रुपए 31 पैसे से महंगा होकर 2411.77 रुपए का हो गया। चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए 77 पैसे का इजाफा हुआ। फी किलो कीमत 104 रुपए 52 पैसे हो गई। शुमारियात के मुताबिक अंडे फी दर्जन 5 रुपए 28 पैसे महंगे हुए। पिछले एक हफ्ते में बिजली की फी यूनिट कीमत में 19 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची तक खैबर एक ही आवाज़, बोल को बोलने दो। पैमरा की जानिब से बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर बोल न्यूज़ की नशरियात ताहाल बहाल न हो सकी। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने चैनल की बंदिश को फवाद चौधरी की ज़ाती रंजिश करार दे दिया। समाजी और सहाफ़ती तंजीमों ने बोल न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पैमरा के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अवाम भी फट पड़े। कहा बंदिश सच की आवाज़ साजिश है। सच दिखाने की सजा, आज़ादी सहाफ़त पर कतगन। पैमरा ने बोल न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन है उसको सस्पेंड कर दिया बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इत्तला के। और कल से हमें ये खबरें आ रही थी कि काबीना के इजलास में वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने ख़ास तौर पर बोल को टारगेट किया है कि हम वायलेंस को इंटाइज कर रहे हैं, लब्बैक की मदद कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो भी स्टोरीज थी उसका मकसद यही था कि मुल्क में अमन अमान हो, मामला हल हो। पैमरा ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं, रातों रात बोल की नशरियात ऑफ एयर की गयी। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, जिस शख्स को मैं जानता हूँ, वो तो आज़ादी इजहार राय का दाई है। वो शख्स तो
मीडिया हाउसेस की तालाबंदी का बिल्कुल हामी नहीं था। बोल की बंदिश पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स भी सरापा एहतजाज। कहा चैनल को बगैर पेशगी नोटिस बंद करना दुरुस्त नहीं। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो बोल टीवी पर पैमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है उसे फौरी खत्म किया जाए। अवाम बोल न्यूज की नशरियात की गैर कानूनी पाबंदी के खिलाफ बोल उठे। ये बड़ी गलत काम है जो बोल चैनल को, हम सारे बोल चैनल को चाहते हैं कि बोल चैनल बहुत अच्छी चैनल। बोल चैनल पर जो पाबंदी लगाई हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप अगर हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो हुकूमत को तनकीद बराए इस्लाह लेना चाहिए इस बात को। पैमरा ने बोल न्यूज़ पर पाबंदी वगैरह लगाई है, कोई ना नोटिस वगैरह दिया है ना कुछ दिया है, ये आज़ादी सहाफ़त पर सरासर जुल्म वगैरह है। बोल न्यूज की इंतजामिया ने फैसला किया है कि चैनल बंदिश का मामला तमाम मुतालिका फोरम्स पर उठाया जाएगा। पैमरा के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सियासी रहनुमा भी बरस पड़े। बोल न्यूज पर पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से नाराज, कहते हैं आजाद मीडिया रियासत और जमहूरियत का अहम सुतून है। जब किसी हुकूमत के दिन खत्म होने लगते हैं वो इसी तरह के इकदाम करती है। बोल न्यूज की बगैर नोटिस बंदिश आमरीत और फस्तायत की मिसाल करार दे दिया। पैमरा का गैर कानूनी इकदाम, सियासी रहनुमा भी बरहम। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बोल पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। कहा आज़ादी सहाफ़त के हक में है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने बोल टीवी की बगैर नोटिस बंदिश को आमरीत और फस्तायत की वासे मिसाल करार दिया। अता ताराड़ का कहना था कि यह आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और JI रहनुमा लियाकत बलोच का कहना था कि हुकूमत का मीडिया को कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं शासिया मरी, मौला बख्श चांडियो, हसन मुर्तज़ा, अवेज़ कादिर शाह, मंसूर वसान और तैमूर तालपुर ने भी बोल न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से बोल की बंदिश फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। पैमरा की जानिब से बोल न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ पेरिस में भी एहतजाज किया गया। मुजाहरे का एहतमाम पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस की जानिब से किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि बोल की बंदिश सहाफ़त का गला दबाने के मुतरादिफ है। उन्होंने बोल न्यूज़ की नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा किया। हुकूमत जो है जब उसकी नाअहली पर बात होती है तो सबसे पहले वो मीडिया पे कदगन लगाती है, लेकिन आज के इस दौर में मीडिया पर पाबंदियां जो हैं वो किसी भी हुकूमत के जवाल की निशानी है। हम समझते हैं कि बोल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तानी अवाम की जो हकीकी मसाइल है वो उजागर कर रहा था, और बोल के ऊपर पाबंदी लगाना ये मीडिया की आज़ादी के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हमारी अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि जल्द से जल्द जो है बोल को दोबारा ऑन एयर किया जाए। मीडिया की आज़ादी कौमों की आज़ादी होती है। मीडिया ही हुकूमतों पर तनकीद करने के बाद उनको सही रास्ता दिखाता है। मैं समझता हूँ बोल के पर जो पाबंदी लगाई गई है ये नामुनासिब है। हुकूमत को अपनी नाकामियाँ नहीं छुपानी चाहिए। अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हुकूमत को ऐसे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और बोल पर जो पाबंदी लगाई है इसे हम किया जाए। तो यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। उनकी अहलिया को कवरिंग उम्मीदवार मुस्तरद चीमा के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। दोनों के तजवीज़ कुनंदगान का ताल्लुक इस हल्के से नहीं है। जमशेद चीमा कहते हैं कि उनके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा दोनों बिल्कुल दुरुस्त हैं। इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन से पहले PTI को झटका। उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया कवरिंग उम्मीदवार मुस्तरद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। नून लीग ने एतराज़ किया था कि उनके तजवीज़ करंदा का ताल्लुक हल्का NA 133 से नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 60 के तहत तजवीज़ और तायद करंदा का ताल्लुक मुतालिका हल्के से होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने नून लीग का एतराज़ तस्लीम कर लिया। जमशेद इकबाल चीमा ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अपील ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। छोटा हादसा है, छोटे हादसे को इलेक्शन कमीशन या अदालत बड़ा बनाने की कोशिश न करे। हमारा जो जमहूरी हक है वो हमें दे, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हमें दें। ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट को हम रिमूव करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 नवंबर तक की जा सकेंगी। पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। इस हल्के में नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और नसीर भुट्टा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गुल और जमील मंच के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।